हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति वाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। अष्टक वर्ग के बारे में हम चर्चा करते करते कुछ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे और अष्टक वर्ग सही मायने में देखा जाए तो एक गोचर देखने की और ज्योतिष विद्या में D1, D9, D10 ये सबसे जो सटीक पद्धतियां है वैसी ही लेकिन उत्तम कक्षा की पद्धति या मेथड है। अष्टक वर्ग सही मायने में देखा जाए तो 7 प्रकार के जो ग्रह होते हैं और 8वां लग्न, उसके द्वारा कोई भी पत्रिका को दी हुई ऊर्जा जो होती है वो 8 प्रकार की हो जाती है और 8 प्रकार की जो ऊर्जा है इसको देने वाली ऊर्जा को अष्टक वर्ग कहा जाता है। अष्टक वर्ग में आप ऊर्जा के बारे में देखते हैं तो कोई भी एक राशि है तो आप भली भांति जानते हैं कि इसमें 30 डिग्री होती है। अब ये 30 डिग्री में जो सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो ये 8 प्रकार की ऊर्जा कैसे देखने का तरीका होता है, वो इसको 30 डिग्री और 8 ग्रह, तो इसको डिवाइडेड या भाग देने से 3 अंश और 45 कला 3 डिग्री और 45 कलाज का एक कक्षा बनती है, या तो ये अंतर बनता है। इसको हम अष्टक वर्ग या ज्योतिष में कक्षा कहते हैं और 30 डिग्री की 8 प्रकार की कक्षा होती है। जब कोई भी राशि में कोई भी ग्रह सूर्य है तो मेष राशि में 30 डिग्री गोचर करेगा। अब ये सूर्य का फलित अष्टक वर्ग से कैसे निकाला जाए वो देखना है तो पहले 0 से 3 अंश 45 कला का जो भाग होगा इसमें कैसा फल मिलेगा सूर्य का पर्टिकुलर डिग्री कल, वो पहली कक्षा में होगा, इससे द्वारा देखा जाता है। बाद में दूसरी कक्षा, तीसरी, इस प्रकार 8 प्रकार की कक्षा बनेगी। ये कक्षाएं का जो नियम या धोरण है वो इस प्रकार से दिया गया है कि जैसे पृथ्वी से जितना दूरी पर अंतर है उस प्रकार से दिया जाता है और हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी से जब सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह शनि है, इसलिए पहली कक्षा शनि को मानी गई है, दूसरी गुरु की होती है, तीसरी मंगल की कक्षा होती है, चौथी सूर्य की होती है, बाद में शुक्र, बुध, चंद्र और लास्ट में लग्न होता है। कई विद्वानों का मानना है कि ये दूरी के से भी वजह से कक्षा का क्रम हो सकता है, या तो इसके जो गति का क्रम है इसके मुताबिक भी हो सकता है। जैसे कि शनि सबसे लंबी अवधि वाला ग्रह है, धीमा ग्रह है, इसलिए इसको पहला दिया गया है कक्षा का क्रम। बाद में गुरु का स्पीड जो होता है वो शनि से कम होता है, गुरु के बाद जो होता है वो मंगल का स्पीड कम होता है, बाद में सूर्य एटसेट्रा। इस तरह लास्ट में तो आप सब जानते हैं कि लग्न को लास्ट में लिया है क्योंकि वो 2 ही घंटे का होता है, जबकि चंद्रमा की एक कक्षा में अंतर जो 3 अंश और 45 कला का है वो 6-7 घंटे में खत्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अष्टक वर्ग में कक्षा क्या है और कक्षा को समझना पड़ेगा। बाद में जो अष्टक वर्ग का लास्ट एवरेस्ट जो माना जाता है सर्वचंचा चक्र, इसमें इसका ये कक्षा का बहुत महत्व है, इसलिए मैंने आज कक्षा का विषय लिया है और बाद में हम सर्वचंचा चक्र के बारे में आगे जाएंगे। तो इसलिए पहले कक्षा को समझना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई भी ग्रह हो वो कक्षा देखने के लिए 30 डिग्री को विभाजित किया जाता है 8 से 8 जो 7 ग्रह और लग्न है इससे। तो 30 डिग्री में 8 से डिवाइडेड करने से हमको
3 डिग्री और 45 कलाज मिलती है। तो पहली कक्षा जो होती है वो शनि की होती है। तो मैंने वो सब आपको बताया। तो 0 अंश से 3 अंश 45 कला की पहली शनि की कक्षा होती है। 3 अंश 45 कला से 7:30 डिग्री तक गुरु की कक्षा होती है। बाद में 7:30 से 11:15 डिग्री तक मंगल की होती है। इसमें 3 अंश 45 कला ऐड करते जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 7:30 से 11:15 मंगल की, 11:15 से 15 डिग्री 15 डिग्री तक सूर्य की चौथी कक्षा आएगी। और यहाँ आधा भाग हो गया 15 डिग्री से, आप सही मैथमेटिक्स से जा रहे हैं। 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 कला तक शुक्र की 5वीं कक्षा आएगी। छठी कक्षा बुध की आएगी 18:45 से 22:30 कला तक, 22:30 से 26:15 तक चंद्र की, और लास्ट में 26:15 से कोई भी 8वीं कक्षा होगी वो लग्न की होगी। अब इसको देखने के लिए ऐसा भी माना गया है कि शनि जो होता है वो इसका जो एक कक्षा में 3 अंश 45 कला को जो अवधि होती है वो 112 दिन की होती है। गुरु की 45 दिन की होती है, मंगल की 7 दिन होती है, सूर्य की 3.8 डेज, शुक्र की 2.3 दिन, और बुध की 22 घंटे, और चंद्र की 6.9 घंटे, और लग्न की तो आप जानते हैं 1.5 से 2 घंटे तक की होती है। अब ये कक्षा में कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक जो गोचर करता है हमारे करंट टाइम में, ट्रांजिट में, तो इसको कैसे देखा जाता है? तो ऐसे कक्षाओं में विभाजित करके सूर्य, जैसे कि वृषभ राशि में 70 से 18 डिग्री तक का है 2 जून, तो सूर्य का भ्रमण देखना है कि हमारे लिए कैसा रहेगा, खुद के लिए। तो अपनी पत्रिका निकाले। अब 17 से 18 डिग्री हुई, मीन्स कि ये सूर्य शुक्र की 5वीं कक्षा में आएगा और वृषभ राशि में है। तो सूर्य का प्रस्तारक चक्र निकालना पड़ेगा, और सूर्य की वृषभ राशि में शुक्र ने यदि बिंदु दिए है तो वो 17-18 डिग्री वाला टाइम अच्छा जाएगा। इस तरह हम किसी भी इवेंट्स को, कोई भी ग्रह का हो, इसका गोचर सही तरीके से देख सकते हैं। इसी प्रकार दशा, अंतरदशापति को भी आप जो गोचर में चलता है इसका भी देख सकते हैं। कभी कभी दशानाथ और भुक्तिनाथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसका गोचर भ्रमण अच्छा नहीं होता है तो दशा की असर नहीं हो सकती है। दशापति 6-8 बार में हो, अंतरदशापति 6-8 बार में हो, तो इसका कैसे देखा जाए? तो दशाओं को भी अष्टक वर्ग से देखने का सही तरीका कक्षा से है। इसलिए आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी का मृत्यु हुआ, मृत्यु काल था। तो उस समय हमको देखने का है कि मृत्यु समय के लिए जवाबदार ग्रह जो होता है वो आप सब जानते हैं कि मारक ग्रह और मृत्युदाता ग्रह शनि है। अब हमको 31 अक्टूबर 1984 का शनि का रूलिंग देखना पड़ेगा। शनि तुला राशि में है, और तुला राशि में मैंने जांच की तो 24 डिग्री और 15 कला का है। तो अब शनि 24-15 डिग्री तो कौन सी कक्षा में आएगा? 7वीं कक्षा, 22 अंश 30 कला और 26 अंश 15 कला के बिटवीन आएगा। वो कौन से ग्रह की कला है? चंद्र ग्रह की। तो हमको ये पहले इंदिरा जी का शनि प्रस्तारक चक्र निकालना पड़ेगा, और इसमें सब ग्रहों को छोड़ के चंद्र की कक्षा थी, इसलिए चंद्रमा ने, अब शनि कौन सी राशि में गोचर में भ्रमण कर रहा था? तुला। तो तुला राशि को चंद्रमा ने बिंदु दिया है कि नहीं दिया है? अगर
कक्षा में वो ग्रह कक्षा स्वामी ने बिंदु दिया है तो वो समय शुभ होता है और नहीं तो अशुभ होता है। ये गोचर कक्षा देखने का सही सटीक नियम है। अगर कक्षा स्वामी ने गोचर ग्रह के जो कक्षा में जो जा रहा है वो कक्षा स्वामी ने प्रास्तारक चक्र में जो राशि है उसको बिंदु नहीं दिया है तो इसका भ्रमण फलित नहीं होगा। यहाँ पे 24-15 डिग्री 7वीं कला आएगी चंद्र की हुई, तो यहाँ मैंने शनि का इंदिरा जी का प्रास्तारक चक्र निकाला है। 39 बिंदुओं का होता है इसमें। तो शनि ने कोई भी बिंदु तुला राशि को दिया है, ये सब तो हम अष्टक वर्ग में जानते हैं, लेकिन हमको सटीक कक्षा से फलित निकालना है। तो ये तुला राशि है। 12 राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सभी राशियों में सब ग्रहों ने कितनी ऊर्जा दी है वो सही मायना हमको बेसिक नॉलेज प्रास्तारक चक्र देता है, नहीं कि भिन्नाष्टक वर्ग। आजकल सॉफ्टवेयर की वजह से हम प्रास्तारक चक्र को भूल गए हैं, जो कि वो अष्टक वर्ग का बेज है। आप ABCD ही नहीं जानते हैं तो पूरी लैंग्वेज नहीं जान सकेंगे। इसलिए ये प्रास्तारक का बहुत इम्पोर्टेंट है अष्टक वर्ग में। तो चंद्रमा ने तुला राशि को यहाँ पे बिंदु नहीं दिया है, तो निश्चित ही 22 अंश और 30 कला से 26-15 डिग्री तक का शनि का तुला राशि में भ्रमण इंदिरा जी के लिए सही नहीं होगा। वो इवेंट्स को हम चेक करते हैं तो यहाँ मिल जाते हैं। और 31 अक्टूबर 1984 में जब चल रहा था शनि तुला राशि में, वो दिन 24-15 डिग्री था। और यहाँ पे मैंने आपको गोचर से शनि का भ्रमण दिया। शनि का इसलिए लिया क्योंकि इंदिरा जी का कर्क लग्न है और भी शनि मारक है, और जब आयुष्य की बात देखी जाती है तब शनि को ही लेना पड़ता है, इसलिए मैंने शनि का रूलिंग देखा। लेकिन जैसे कि दूसरा कोई इवेंट्स हो कि कोई पदोन्नति हो सरकारी कामकाज में, तो सूर्य का प्रास्तारक क्या तो उस समय का सूर्य का गोचर देखना पड़ता है। डेली कोई सामाजिक तो चंद्र और शुक्र को लेना पड़ता है। कोई साहस के बारे में है तो मंगल का कारकत्व के अनुसार प्रास्तारक चक्र और गोचर में अभी का जो ट्रांजिट गोचर चल रहा है वो ग्रह को पकड़ना पड़ता है। जैसे कि गुरु है तो कोई शुभ बनाव का दाता है, और जीवन में दुख के लिए शनि को देखना पड़ता है। तो गुरु के प्रास्तारक में अभी गुरु मकर में चल रहा है, लेकिन सबको एक ही डिग्री का मिलेगा। लेकिन अपने प्रास्तारक वर्ग में जो मकर राशि को किसी ने बिंदु दिया है तो वो सही रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। इस तरह अष्टक वर्ग में कक्षा का बड़ा महत्व है, और एक एक प्रकार की जो ऊर्जा मिलती है 8 ग्रहों का, इसमें डिटेल अभ्यास किसी भी पद्धति में हो, नवमांश में हो, D1 में हो, वेद से देखो, सब किसी से नहीं फलित होता है, इतना कक्षा से होता है। और ये कक्षा का आगे जाकर हम सदुपयोग ज्यादा सर्वसंचार चक्र के बारे में आता है। तो इसलिए आज हमने बेस तैयार किया कि कक्षा से अष्टक वर्ग में बहुत बड़ा महत्व है, और कक्षा से कैसे गोचर फल और जन्म पत्रिका का फलादेश कोई भी इवेंट्स का चेक करना है तो कक्षा से होता है। तो अतः दोस्तों, कक्षा के बारे में हमने आज वीडियो का अंतिम विराम लेते हैं। आप सभी को जो भी अष्टक वर्ग के लेक्चर के या ट्यूशन के बारे में किसी को भी सीखना है, ज़्यादा अष्टक वर्ग का कोई भी टॉपिक पर चर्चा करनी है तो मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। आप फीस देने के लिए तैयार रहे, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उससे आप ज्वाइन करके सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।